ठीक है गाइस, व्हाट इफ का एपिसोड नंबर 7 आ चुका है। जब मैं कहूँगा सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7 जो है काफ़ी हद तक आपको थॉर यानी कि थॉर की फर्स्ट मूवी और शैंगची की थोड़ी मूवी से कनेक्शन आपको फील होगा, जहाँ पे ये कहानी जो है ये हेला की कहानी की तरह दिखाई गई हुई है। जहाँ पे जैसे आपको पता है कि हेला जो थी वो सबसे पहली थी ओडिन की डॉटर। जो मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक उसकी कहानी उसके बाद शुरू होती है कि ओडिन ने 9 रेलम्स के ऊपर जब कब्जा कंप्लीट कर लिया था तो उसने हेला को और भूख थी ताकि वो और कॉस्मोसिस के अलग अलग इलाकों को कैप्चर कर सके। बट ओडिन ने उस वक्त मना बोल दिया। उसने कहा कि ये सब यहीं पे रोक देना होगा, और अगर नॉर्मल कंडीशन से देखा जाए तो ओडिन उसे हेल में भेज देता ताकि उसकी कंडीशंस और बुरी हो जाती। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे उसने थॉर की तरह किया, उसने उसकी पावर्स छीन ली और उसे मिडगार्ड भेज दिया यानी कि अर्थ पे भेज दिया। और इससे और वो जो कह सकता हूँ कि जो उसकी पावर्स थी यानी कि जो उसका हेलमेट था यानी काफ़ी हद तक उसका मुकुट कह सकते हो वो चाइना में गिरा, जहाँ पे वंगफू यानी कि मैं कह सकता हूँ कि शैंगची के जो पिता यानी कि फादर, जो 10 रिंग्स के जो कह सकता हूँ कि पावर जिनके पास थी, वहाँ पे वो जाके गिरा और हेला भी वहीं पे पहुंची। तो काफ़ी हद तक वहाँ से कहानी चल रही है। और मैं कहूँगा कि दोनों के बीच में जो अलग थोड़ा टाइप का रिश्ता दिखाया गया बट हुआ नहीं। और मैं कहूँगा कि उसने काफ़ी हद तक थॉर की तरह ही मिडगार्ड से यानी कि अर्थ से एक पीस की तरह कुछ सीखने की कोशिश की, जहाँ पे वो वापस शैंगची के गांव यानी कि उसकी मदर के गांव में अब चली गई। तो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि वहाँ से उसने नॉर्मली जब उसके पास पावर नहीं थी, उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने यहाँ के लोगों को समझना स्टार्ट किया, उनकी पावर्स को समझना स्टार्ट किया, उनकी प्रैक्टिसेस चालू की यानी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिसेस चालू की। जहाँ पे कहानी जो है वो नॉर्मली ही उसके मदर के पास गई वो, और वहाँ से उसने ट्रेनिंग स्टार्ट की मार्शल आर्ट्स की। और काफ़ी हद तक उसके बाद से उसने अपनी जितने भी एनर्जी यानी पावर्स जो हैं, और फिर बाद में ओडिन को पता चला कि हेला जो है वो काफ़ी हद तक दिख नहीं रही है मिडगार्ड से यानी कि अर्थ पे दिख नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो अभी तक उसके मदर के गांव में थी, जो विलेजेस जो काफ़ी हद तक कह सकता हूँ कि वो अर्थ के काफ़ी हद तक निचले हिस्से में पाया जाता है। इसकी वजह से वो लोग देख नहीं पा रहे थे उसे। तो काफ़ी हद तक ओडिन अर्थ पे आता है, फिर बाद में वेंगहू यानी कि जो शैंगची का फादर है उसके साथ लड़ाई करता है 10 रिंग्स के हिसाब से, क्योंकि 10 रिंग्स उस वक्त के यानी कह सकते हो कि अर्थ के यानी कि मिडगार्ड के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक था। तो ओडिन उससे फाइट करने जाता है ताकि वो मिडगार्ड को अपने अंडर ले सके और काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन। बट हेला उसको इसलिए रोकने आती है ताकि वो और तबाही ना मचाए और पीस फाइंड कर सके। यानी कि यहाँ पे कह सकते हो कि काफ़ी हद तक जो विलन का कैरेक्टर हमें एज अ हेला के कैरेक्टर में दिखाया गया होता, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे एक हीरो के कैरेक्टर में दिखाई गई हुई है। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थे। मुझे लगा था कि वो वेंगहू के साथ मिल के ओडिन के ऊपर हमला कर देंगे, बट यहाँ पे अलग कहानी है। यहाँ पे ओडिन एज अ विलन के दौर पे दिखा दिया गया, और उसकी वजह से हेला ने कहा कि अब उसे उन चीज़ों को कैप्चर करना पड़ेगा ताकि वो वहाँ के इलाकों में पीस यानी कि उन्हें पीस अच्छी तरह पीस के हिसाब से देख सके। तो काफ़ी तक मैं कहूँगा कि कहानी स्टोरी जो है वो नॉर्मली आपको थॉर और शैंगची के दोनों के कनेक्शंस के मूवीज से कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपको रिसेंबल होगा। बट यहाँ पे जो है वो पूरी स्टोरी टाइप अलग चेंज कर दी है। यहाँ पे थॉर की जगह हेला को एज अ कैरेक्टर में दिखाया गया हुआ है, जो मैं कहूँगा कि अच्छा कोशिश है। जहाँ पे एक कैरेक्टर को कैसे कैरेक्टर को दिखाया जाता है, व्हाट इफ के में एपिसोड्स में भी हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है, जो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात होती है। जहाँ पे हेला का कैरेक्टर जो हमने मूवीज़ यानी लाइव एक्शन मूवीज़ में देखा हुआ है वो डिफरेंट है थोड़ा कंपेरेटिवली व्हाट इफ के सीजन से। जो मैं कहूँगा कि हेला का जो कैरेक्टर है वहाँ पे वो अलग थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ पे ओडिन के जाने के बाद वो अपने कैप्चरिंग यहाँ पे यानी अर्थ के ऊपर आती है और एसगार्ड को तबाह करना उसका मेन मोटिव होता है। बट यहाँ पर ऐसा कोई मोटिव नहीं है उसका। यहाँ पे इसका मोटिव है ताकि वो हर एक जन को कैप्चर कर सके, ताकि वो पीस यानी कि कह सकते हो कि दुनिया में शांति ला सके। जो मैं कहूँगा एक तरह से वॉर और पीस का नाम डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट टेक होता है। जहाँ पे मैं कहूँगा कि एक तरह की लाइव एक्शन में भी मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर ये जो एपिसोड आपने ऐसा दिखाया हुआ है तो मैं लाइव एक्शन में हेला का इस तरह का रूप भी देखना पसंद करूँगा, क्योंकि एज अ विलन आप एक एंटी हीरो को हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो व्हाट इफ सीजन के एपिसोड के हिसाब से मैं कहूँगा। जहाँ पे मैं कहूँगा कि हेला का जो कैरेक्टर जो अपने अंदर मन में जो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक लोकी से भी असेंबल किया मुझे और थॉर से भी असेंबल किया। जहाँ पे कहूँगा लोकी जो है वो अपने कैरेक्टर को अपने फादर के कह सकते हो लव्स के लिए जाना जाता है, और वहाँ पे हेला भी वैसा ही हुआ था। जहाँ पे हेला बचपन से ही ऐसी नहीं बनना चाहती थी, बट
बचपन में जो होते हैं प्रेशर्स, यानी कह सकते हो कि फादर के जो प्रेशर्स, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अलग अलग चीज़ों की वजह से वो चीज़ें तुम्हें बनने में मजबूर कर देती है विलन। तो काफ़ी तक वही कहूँगा कि हेला के साथ भी वही सी कैरेक्टर के साथ लाइफ एक्शन में भी वही चीज़ हुई, बट यहाँ पे वो अच्छा खासा एंटी हीरोज़ के तौर पे दिखाई गई, जो मैं कहूँगा बहुत अच्छा व्हाट इफ के सीज़न के हिसाब से बहुत अच्छा टेक था। जो मैं कहूँगा ये काफ़ी तक मल्टीवर्स वॉर से अभी तक कनेक्शन नहीं दिखाया गया है, 7 एपिसोड्स पूरे हो चुके। बाकी 2 एपिसोड्स में हमें इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर दी गई थी, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा आने वाले एपिसोड्स में, यानी कि अभी 8 वाले एपिसोड्स में अगले कल ही आएगा, तो उससे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि वो वाला एपिसोड हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में दिखाए। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। बाकी मुझे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको एपिसोड नंबर 7 कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके रखें हम चैनल को। बाकी बेल्ट के लिए थैंक